नेक्स्ट मेनू आता है हमारा, जिसका नाम है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या देखना है हमको, जैसे थीम्स की बात हो रही है तो थीम्स और ये वाले पार्ट को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इधर के पॉइंट को देख लें, और इधर का पॉइंट हमारा है पेज बैकग्राउंड। हमें अपने पेज के बैकग्राउंड में अगर कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करनी है, सेटिंग देनी है, तो हम पेज बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है जिसका नाम है वाटरमार्क। वाटरमार्क को अपने पेज के पीछे बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क में हम लोग टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो समझते हैं वाटरमार्क को। तो कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। एक तो ये है कि इनके हिसाब से अगर हमें यही वर्ड लेना है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है, तो ये कॉन्फिडेंशियल डायगोनल पेज के डायगोनल साइड में आ जाएगा, यानी आपके पेज के इस डायगोनल साइड में आएगा। कैसे आएगा, कंट्रोल पी करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिख के आ गया। इसको बोलते हैं डायगोनल। ये साइड या ये साइड डायगोनल कहलाती है, ये कहलाएगा हॉरिजेंटल, और इस तरह से आएगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा। वापस एस्केप करके अपने पेज पर आ जाएंगे, और अगर हमें यहाँ चेंज करना है तो हम कस्टम वाटरमार्क पे आ जाएंगे और यहाँ पर बता देंगे कि हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो अपना टेक्स्ट हम लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या करना है, कैलिबरी मतलब उसकी राइटिंग की स्टाइल कैसी होगी, कैलिबरी के हिसाब से होगी, या जो भी लेना है तो वो ले सकते हैं। कैम्ब्रिया हमने ले लिया। साइज कितनी होगी टेक्स्ट की, वो जो आपने देखा था अभी जो लिख के आ रहा था कॉन्फिडेंशियल, उसकी साइज़ थी वो ऑटो पे थी। अगर हम यहाँ पे साइज़ दे देंगे तो वो छोटी बड़ी हो जाएगी। उसका कलर ग्रे पर था और कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर दे देंगे। और डायगोनल फॉर्म में आ रहा था तो इस वजह से आ रहा था, यहाँ डायगोनल लिखा हुआ है। हॉरिजेंटल कर देंगे तो हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा। ओके करने के बाद अगर हम कंट्रोल पी करेंगे तो हमारा पेज वैसे ही दिखेगा। इस समय हमारे पेज के अंदर टेक्स्ट की साइज़ काफ़ी छोटी हो चुकी है, वो जो साइज़ हमने दिया था उसकी वजह से। अगर हमें अपनी साइज़ बढ़ानी है तो हम इसको ऑटो पे कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, और नहीं तो हमें सेट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी साइज़ सेट हो रही है पेज पर। ऑटो कर दिया हमने, और दूसरा काम ये कर दिया कि इसका कलर हमने मैरून कर दिया, और सेमी ट्रांसपेरेंट की वजह से जो भी टेक्स्ट है वो हल्का दिख रहा था। अब हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट डार्क दिखेगा। कंट्रोल पी करने पर हमें उसकी रियल पोजीशन पता चलेगी। तो ये टेक्स्ट का हमारा डार्क इफेक्ट आ गया। तो ये तो था इसके बारे में। कैम्ब्रिया आपकी स्टाइल है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पर होता है, कैलिबरी पर होता है, या एक एरियल फॉन्ट होता है, वो भी अच्छा होता है एरियल वाला। इसमें भी टेक्स्ट काफ़ी क्लियर दिखता है। तो ये एरियल फॉन्ट आ गया। रिमूव कर देंगे तो हमारा वाटरमार्क चला जाएगा। दोबारा वाटरमार्क पे आते हैं। ये दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये होता है, अगर ये ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर ये ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो अगर हमें पिक्चर पर जाना है तो हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर अपनी पिक्चर बता देंगे कि कौन सी पिक्चर लानी है। तो जो भी पिक्चर लानी है, फ्रॉम फाइल से भी ला सकते हैं पिक्चर अपने। तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, अगर किसी पिक्चर को लाना है हमें तो हम यहाँ से उसको पेज के बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं एज ए पिक्चर फॉर्म में। तो पिक्चर आ रही है, ये रियल में कंट्रोल पी करने में पता चलेगा कि एक्चुअल कितनी है, कितनी डार्क है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड में पेज के पिक्चर आ जाएगी। इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने वही फॉर्मूला लगा दिया रैंडम वाला, और इसको हम एक और कॉपी पेस्ट कर लें जिससे कि हम देख सकें कि क्या ये पिक्चर के ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए पिक्चर बैकग्राउंड में है, टेक्स्ट हमारा उसके ऊपर आ रहा है। तो वाटरमार्क करने से ये फ़ायदा होता है कि टेक्स्ट को हम या पिक्चर को हम पीछे भेज सकते हैं। इस इफेक्ट को हम ऑफ कर देते हैं। हम लोग दूसरे इफेक्ट को देखते हैं जो इसका नाम है पेज कलर। पेज कलर में अपने पूरे पेज का हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पूरे पेज का कलर ऐसा ले लिया, कंट्रोल पी करने पर ये पेज का कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अगर आपको देखना है या आप चाहते हैं प्रिंट में ये कलर आए, तो हमें इसके लिए ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शन में आने के बाद
यहाँ पर डिस्प्ले लिख के आ रहा होगा कहीं, यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और सेकंड वाले पॉइंट को, प्रिंटिंग ऑप्शन के सेकंड पॉइंट को ऑन कर देना है। ऐसा करने से कंट्रोल पी करने के बाद हमें वो कलर, पेज का कलर दिखने लगेगा। वापस आते हैं अपने पेज पर। पेज के कलर में आपको लग रहा है कि कोई पिक्चर लगानी है और वो पिक्चर पूरे ही पेज पर आए या और शेडेड फॉर्म आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी ना। ऐसे 1 कलर 2 कलर सेट करना है तो हम सेट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर के शेड बना सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में, डायगोनल लाइन में, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, ये बहुत सारे शेड्स आ गए। तो इस तरह से हमारा पेज शेडेड हो जाएगा। कंट्रोल पी करके देखा जाए तो पूरा पेज हमारा ऐसा शेडेड दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसकी स्टाइल को भी ले सकते हैं, या हमें इसमें पैटर्न लेना है तो पैटर्न ले सकते हैं, टेक्सचर लेना है तो टेक्सचर ले सकते हैं। तो ऐसा करने पे हमारा पेज का कलर ऐसा हो जाएगा। पिक्चर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खास है। फिर से अगेन यहाँ पर पिक्चर पे अगर वही सेम पिक्चर लेते हैं जिसको पिछली बार हम लोगों ने देखा था वाटरमार्क में, तो क्या रिजल्ट मिलता है। इसी पिक्चर को हमने अगेन ले लिया, तो क्या ये पिक्चर हमारे इस बार पूरे पेज में दिखेगी। ठीक है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसका पेज का कलर नील कर देंगे। तो पहले हमें नो कलर करना है और उसके बाद हम अपने पेज का कलर देंगे। तो यहाँ पर आ गए, हमने दोबारा से पेज पिक्चर ले लिया और सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद हम अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके करने के बाद ये पिक्चर आ रही है और कंट्रोल पी करके देखें कि क्या हो रहा है। तो ये पिक्चर हमारे पूरे पेज में आनी चाहिए थी, लेकिन पिक्चर की साइज बहुत बड़ी है इसलिए पूरे पेज पे सेट नहीं हो पा रही है। जैसे कि अभी यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये ब्लू ब्लू आ रहा है, यानी पिक्चर हमारी मार्जिन से ज़्यादा बड़ी हो गई। तो पिक्चर के रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। हम दूसरी पिक्चर ले लेते हैं जिसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ आने के बाद हम कोई ऑनलाइन फ़ोटो ले लेते हैं। ऑनलाइन फ़ोटो हो सकता है यहाँ पर शूट कर जाए। तो हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मोबाइल इमेजेस। तो मोबाइल इमेजेस में जो भी इमेज लेते हैं तो हो सकता है ये इमेज हमारे पेज में सेट हो जाए। तो इसको करने के लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और इसको ओके करने के बाद ये पिक्चर हमारी पेज के बैकग्राउंड में आ जानी चाहिए, अगर रिजोल्यूशन इसका प्रॉम्प्ट हमारे पेज से मैच कर रहा है। तो कंट्रोल पी करके देखा जाए कुछ हुआ। कंट्रोल पी करने पे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। अब हम ये चेक कर लें कि रीज़न क्या हो रहा है। ऐसा आपके सामने अभी दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पहले एक काम किया जाए, पेज में एक कलर ले लेते हैं। हो सकता है कि पिक्चर वाइट होने की वजह से ना दिख रही हो, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, पेज का कलर लेने के बाद भी पिक्चर नहीं दिख रही है। फिर से फिल इफेक्ट्स पे आते हैं और इसकी जगह हम कोई ऑफलाइन पिक्चर लेके ट्राई करते हैं जिसका रिजोल्यूशन कम हो। तो ऑफलाइन फ़ोटोज़ में जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, इसका रिजोल्यूशन कुछ कम लग रहा है, तो ये हमारे पूरे पेज पे दिख रही है। कंट्रोल पी करने पे ये ऐसा दिखेगा पूरा पेज। तो मतलब ये है कि फ़ोटो दिख तो रही थी वहाँ पर बहुत बढ़िया, और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी हो रही है, तो ये रिजोल्यूशन का मैटर है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके पेज में पूरी पिक्चर फिट आएगी। फिर भी आपके पूरे पेज में देखिए यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है जो कि वाटरमार्क से नहीं आ रही थी। तो इस पार्ट का, यानी इस तरह के फीचर्स को लेना है तो हम लोग पेज कलर पर जाके यूज़ करेंगे। पेज बॉर्डर की बात किया जाए तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। पेज बॉर्डर यहाँ पर इन्होंने एक साथ दे दिया है, इसलिए कि हम अपने पेज की पूरी सेटिंग एक साथ एक ही जगह पर कर सकें। तो ये पेज बॉर्डर वाला पार्ट था, जिसमें ये वाला पार्ट था जो कि टेक्स्ट के किनारे बॉर्डर बनाता था, और ये वाला पार्ट आपके मार्जिन में जाके पेज बॉर्डर की स्टाइल को अप्लाई करता था। और ये शेडिंग है जिसमें हम शेड कलर दे सकते हैं, जो कलर हमें अलग से भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर इनका यूज़ करेंगे तो उसमें है डॉट्स, यानी ब्लैक ब्लैक डॉट्स आएंगे। 5%, 10%, 12% कितने लेने हैं, तो उसके लिए शेडिंग थी। ठीक है, जैसे अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ मान लीजिए 10% की शेडिंग हो जिसमें कलर हो कुछ ऐसा, तो ये डॉट्स हमारे पेज में दिखने लगेगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा कर्सर है, जितना एरिया सिलेक्टेड है वहाँ पर ये डॉट्स दिखने लगेंगे। तो इस तरह से ये डॉट्स आ गए। तो ये पेज बॉर्डर में था। पेज बॉर्डर में हम ये सेटिंग्स दे सकते हैं।
अब हमने चूंकि यहाँ पर इतने कलर्स ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, तो हम थीम को समझ लें। थीम को समझने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ चेंज करेंगे, तो देखिए कर्सर जैसे जैसे लेके जाएंगे तो हमारा पेज का कलर चेंज होगा, लेकिन वो पेज के कलर को चेंज करेगा, मतलब शेडिंग वाले पार्ट को चेंज करेगा, इस बैक वाली पिक्चर पे अप्लाई नहीं करेगा। तो हम बैक वाली पिक्चर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, नो कलर, और अपने पेज का पूरा कलर यहीं से दे देते हैं जहाँ पर भी आपको फिल वाला कलर ऑप्शन मिलेगा, है ना, ये शेडिंग वाला कलर। तो यहाँ से आने के बाद हमने पूरे पेज का कलर ऐसा बना दिया, और अपने टेक्स्ट का कलर कुछ और दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लू बना दिया। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे डिज़ाइन में, थीम्स में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या क्या कलर है कॉन्ट्रास्ट। तो ये कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज होगा राइटिंग स्टाइल के साथ साथ। थीम मतलब ये सारे ही पॉइंट एक साथ कवर हो जाएंगे थीम में। अगर हम थीम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हम इसके पीसेस को यूज़ कर सकते हैं। पीसेस मतलब आपको सिर्फ स्टाइल यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो पैराग्राफ और जो भी राइटिंग स्टाइल है वो चेंज होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी चेंज होती हुई दिखेगी। और सिर्फ कलर यूज़ करना है तो हम सिर्फ पेज का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है क्लिक करने के बाद अप्लाई हो, तो क्लिक करने के बाद अप्लाई हो रहा है। अब देखिए अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पर अपने पेज का कलर टेक्स्ट के कलर के हिसाब से मैच करा सकते हैं। जो भी हमें स्टाइल लेनी है हम यहाँ पर ले सकते हैं। और स्पेशली अगर हमें सिर्फ फॉन्ट को चेंज करना है तो फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए फॉन्ट हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए था, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखिए फॉन्ट चेंज होता हुआ दिख रहा है हमारे पास। तो हम सिर्फ फॉन्ट को चेंज कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था। पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल करना है तो यहाँ से आ जाएंगे, पैराग्राफ की स्पेसिंग कंट्रोल होने लगेगी। इफेक्ट्स की बात अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसके लिए फिर मेरे पास फोटोज़ होने चाहिए और फोटो में 3D इफेक्ट ऑन होना चाहिए, तब ये इफेक्ट्स वाले कमांड वर्क करेंगे। तो इसके लिए अभी हम तैयारी कर लेंगे, तो अभी हम आगे वाली वीडियो में कवर कर देंगे इसको। तो ये तो था हमारा डिज़ाइन सेक्शन। लेआउट सेक्शन में हमें अपने पेज को सेट करना चाहिए, और पेज को सेट करने के लिए आपको लेआउट सेक्शन पे सबसे पहले आना चाहिए। मतलब वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है होम। लेकिन अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई यहाँ पर असाइनमेंट का काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेआउट पर आना चाहिए। लेआउट पर पहले क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ से आप अपने पेपर की जो मार्जिन है, पेज की मार्जिन है, हम लोग उसको सेट करते हैं। पेज की मार्जिन का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें हमने कुछ टाइप किया, तो ये इतना पेज टॉप से छूटा हुआ है और लेफ्ट से छूटा हुआ है और राइट से भी छूटा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हम इसको और रिपीट करेंगे तो नीचे से भी उतना ही पार्ट छूट जाएगा। तो ये जो पार्ट छूट रहा है इसी को आप कहते हैं मार्जिन में। तो इसी को हम लोग आज समझेंगे कि ये मार्जिन कैसे सेट किया जाएगा। जैसे हमारा टोटल ये जो मैटर है वो यहाँ तक कवर हो रहा है, और ये देखा जाए कि ये टोटल पेज दिखेगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग फाइल में आने के बाद प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमें पूरा पेज यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखा जाए तो टॉप से और लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से स्पेस दिख रहा है। क्या हमको इतनी ही मार्जिन रखनी है, या हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट का पार्ट ज़्यादा हो, ये ब्लैंक स्पेस कम हो? तो ये सारी सेटिंग सबसे पहले पेज लेआउट में सेट की जाती है। अब होता ये है कि इसको सबसे पहले क्यों सेट करना चाहिए, उसके पीछे वजह ये है, मान लेते हैं कि हमने 10-12 पेज का अपना कुछ थीसिस या नोट्स बना लिया, जिसमें हर एक पेज पे की अपनी सेटिंग है। इस पेज पर हमारा मैटर यहाँ से यहाँ तक आया, अगले पेज पे मान लेते हैं दूसरा टॉपिक है, लेकिन बाद में अगर हमने मार्जिन को जाके चेंज किया तो आपका जो भी मैटर है वो 1 से 2 पेज में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हो सकता है कि यहाँ का आधा मैटर अगले पेज पे चला जाए, या दूसरे पेज का आधा मैटर यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए ये काम सबसे पहले करना चाहिए, बाद में करेंगे तो यही सब डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने यहाँ पर मार्जिन बहुत सारी सेटिंग दी हुई है। जैसे पहली मार्जिन में कितना स्पेस छूटेगा, दूसरी मार्जिन जो कि
आपकी बाय डिफॉल्ट, यानी हमारे वर्ड में ये मार्जिन पहले से सेट होती है, और यही मार्जिन अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद। नैरो कर देंगे तो मार्जिन की हमारी जो भी डायमेंशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी मार्जिन लेनी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें अपनी मार्जिन बनानी है तो वो कस्टम पर आ जाएंगे और यहाँ पर बता देंगे कि हमें अपनी मार्जिन क्या लेनी है। जैसे मैंने, अच्छा, आपको जो मार्जिन लेनी है टॉप और बॉटम की, स्पेशली टॉप और बॉटम की जो मार्जिन लेनी है वो मार्जिन कितनी मिनिमम होगी, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लेआउट में आ जाइए। लेआउट में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं हेडर फुटर। हेडर फुटर में 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर पहले से सेट है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी मार्जिन 1.25 से कम नहीं करनी है। तो हम अपनी मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा के कर सकते हैं, 1.50 कर सकते हैं या 1.30 कर सकते हैं, और बॉटम भी हम 1.30 कर सकते हैं, और टॉप बॉटम भी आप चाहें तो कर सकते हैं। टॉप बॉटम आप जितनी चाहें उतनी कम कर सकते हैं। टॉप बॉटम को भी थोड़ा सा, ये कहते हैं कि मिनिमम 1.0 रखना चाहिए। तो 1.0 और 1.0 अगर हम कर देते हैं तो आपके पेज में जो टाइपिंग वाला एरिया है वो हमें अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइपिंग एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से जो मैटर मेरा एक पेज में पूरा कवर हो रहा था वो मैटर काफ़ी रिड्यूस हो गया है और नीचे का हमें काफ़ी स्पेस मिल गया। तो इससे समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मार्जिन अगर हम कम करके अपने पेज पे ज़्यादा मैटर लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मार्जिन में कवर होती हैं। दूसरी बात देखते हैं, मार्जिन के साथ साथ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हमें पेज क्या लंबे में रखना है या इसको विड्थ वाइज यानी लैंडस्केप कर सकते हैं। क्या होता है पोर्ट्रेट और क्या होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट को देखने के लिए हमने अपने पेज को बहुत छोटा कर लिया। इस पेपर की जो साइज है वो लंबाई में है। अगर हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो ये पेपर हमारा चौड़ाई में हो गया। तो ये होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सेटिंग। तो जो भी सेटिंग करनी है हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है साइज। आपके पेपर का जो साइज है वो आपके प्रिंटर से सेट होना चाहिए, और हम लोग के प्रिंटर में जो मोस्टली पेपर यूज होते हैं वो A4 साइज पेपर यूज होते हैं। तो A4 पेपर को सबसे पहले सेट करना होगा, उसके बाद मार्जिन बनानी चाहिए। पहले A4 साइज पेपर, देन ओरिएंटेशन डिसाइड करना चाहिए और फिर मार्जिन पर आके अपनी मार्जिन सेट करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अपने पेपर को A4 पे सेट कर लिया। यहाँ पर और भी पेपर्स दिए हुए हैं, ये आपके प्रिंटर में लगने वाले पेपर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेपर होते हैं, और अगर लेटर हेड पे प्रिंटिंग करनी है तो लेटर पर ले लेंगे, तो ये लेटर हेड पर प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हमने A4 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी बात आती है, हमने अपने पेज का जूम बढ़ा दिया यहाँ से। तो जूम बढ़ाने के बाद हमको ये देखना है, ये जो हमने मैटर लिखा हुआ है इस मैटर को हम चाहते हैं कि एक पन्ने पे ना होके, ये एक पन्ने पे ऐसे ना होके ये 3 सेक्शन या 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाए हमारा पेज। तो 2 सेक्शन या 3 सेक्शन या ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी कॉलम वाइज डिवाइड करना है। तो हम लोग को कॉलम्स बनाना होगा। हम 2 कॉलम देते हैं तो ये देखिए 2 पार्ट में पेज डिवाइड हो गया। 3 कॉलम लेते हैं तो आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। 3 में हमने किया तो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा ये। और इसके लिए हमें थोड़ा सा मैटर ज़्यादा चाहिए तो हमने इसको कॉपी करके अगेन यहाँ से पेस्ट कर लिया, तो हमें ज़्यादा मैटर इधर कॉलम में फिल हो गया। ज़्यादा जाएंगे तो इस कॉलम के बाद ऑटोमेटिकली वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो मैटर है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर हम इस अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट कर लें, यानी कंट्रोल A करने के बाद कंट्रोल J कर लें, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हो जाएगा। ये आपका ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। इस तरह से हम कोई अपना असाइनमेंट का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि इसके बीच में हम अब कोई लाइन वर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सीधे लाइन नंबर पर आना होगा। और सॉरी, लाइन नंबर के पहले हम एक पॉइंट और देख लें कि हम अपने कॉलम्स में लाइन लेना चाहते हैं, प्लेन लाइन, तो आप यहाँ पर लाइन पर टिक लगा देंगे। तो इससे क्या है, हमें बीच में एक लाइन होती हुई दिखेगी।
अब अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखा जाए तो कैसा दिख रहा है आपका पेज। ये देखिए आपका पेज, टोटल होल पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारा पूरा पेज ऐसा सेट है। तो हम इस तरह के असाइनमेंट काम को करने के लिए वहां पर जाके ये सेटिंग कर सकते हैं। कॉलम्स की बात अगर हमें देखी जाए तो यहाँ पर हम जब मोर कॉलम्स पर गए थे तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि एक पार्ट यानी एक सेक्शन की विड्थ कितनी होगी। जैसे हमने यहाँ से विड्थ कम ज़्यादा किया तो यहाँ पर दिखाई देता हो ये वाला पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया तो ये प्रीव्यू में देखिए यहाँ पर विड्थ बढ़ रही है। इसकी विड्थ घटाएंगे तो विड्थ घटेगी, यानी ये एक एक पार्ट का जो स्पेस है यानी जो उसकी साइज है विड्थ वो कम हो रही है। ठीक इसी तरह से बीच का स्पेस आपको कम करना है तो स्पेस हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इस तरह से श्रिंक फॉर्म में आ जाएगा। ओके करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारी सेटिंग के लिए हम लोग कॉलम पे जाते हैं। ब्रेक को समझते हैं, ब्रेक क्या करता है। अब हमें सपोज ये करना था कि यहाँ से या यहाँ से जो मैटर है थोड़ी देर के लिए हम अपने इधर के मैटर को डिलीट कर लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने बाद में कॉपी पेस्ट किया था हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ तक के मैटर को। और अब हम ये चाहते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, अपने इधर के टेक्स्ट को शिफ्ट करना है। इसको हम पूरा खाली कर दे रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ वाला मैटर इस कॉलम पे शिफ्ट हो जाए या यहाँ से मैटर इस कॉलम पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत कई बार एंटर की प्रेस करना होगा। तो हमने एंटर की प्रेस किया तो धीमे धीमे देखिए जब ये पूरा पेज खत्म हो जाएगा तो ये अगले कॉलम पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो हम कैसे करते, इसी के लिए यहाँ पर ब्रेक बना हुआ है। डायरेक्ट करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ से क्लिक किया और इसको सीधे शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है यानी दूसरा पॉइंट जो कॉलम ब्रेक को बता रहा है, कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो ये मैटर ऑटोमेटिकली सीधे यहाँ पर जंप कर जाएगा। कंट्रोल सेट करके हमने फिर से वापस ले लिया। और हमने ये कहा कि नहीं, इसको इस पर ना भेज के सीधे अगले पेज पर शिफ्ट किया जाए। अगले पेज पे शिफ्ट किया जाए यानी जो दूसरा पेज है मेरे पास अभी है नहीं। तो ये कैसे होगा, तो हम ब्रेक्स पर आ जाते हैं और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो मैटर था हमारा जहाँ पर हमारा कर्सर था उस मैटर बाकी मैटर को हटा के नीचे से उसने और सीधे अगले पेज पर अप्लाई कर दिया। तो एक तो था पेज ब्रेक और एक था कॉलम ब्रेक। टेक्स्ट ब्रेकिंग की बात अभी हम लोग समझेंगे और इनकी बात को भी अभी हम लोग समझेंगे। इनकी बात में जैसे एक आता है इवन पेज, एक आता है ऑड पेज। तो इवन पेज का मतलब ये है कि ये जो मैटर है मेरा यानी हम चाहते हैं ये मैटर सीधे इवन पेजेस पर आए। तो यानी इसको अगर हम यहाँ से अगले फोर्थ पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इवन पेज पर क्लिक कर देंगे। तो इवन पेज पर क्लिक करने का मतलब पहला इवन तो ऑलरेडी यहाँ पर है और अगर ये ऑड होता तो हम इसको इवन पे भेज सकते हैं। तो ये काम आप वैसे तो डायरेक्टली यहाँ से ही करिए। अगर आपको ऐसा करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए हमें पहले से एक सेटिंग यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। लाइन नंबर्स, अगर हमें लाइन नंबर लेना था, हर एक लाइन के आगे एक लाइन नंबर लिख के आ जाए तो हम यहाँ से लाइन नंबर ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे क्या हमें लाइन नंबर दिख रही है, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी लाइन नंबर नहीं दिख रही है। तो इसके पीछे एक वजह है कि हमें ये बीच का स्पेस बढ़ाना पड़ सकता है। हो सकता है लाइन नंबर हो बट वो दिख ना रही हो। तो हमने इसको बीच से इस पार्ट को बढ़ा दिया लेकिन अभी भी हमको लाइन नंबर यहाँ पर कहीं नजर होती नहीं दिख रही। तो इसको हम फिर से शेयर कर लेते हैं और इस पूरे होल मैटर को हम डिलीट करके एक नया मैटर ले लेते हैं लाइन नंबर को समझने के लिए। अभी हमने इस लाइन नंबर को नन कर लिया और फिर से हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दिया और इस फॉर्मूले को हमने कॉपी करके आगे पेस्ट कर लिया। होता क्या है, लाइन नंबर लेने के लिए आपको मल्टीपल टेक्स्ट लेने होते हैं, जबकि ये सेंटेंस में है तो इसमें लाइन नंबर बहुत परफेक्टली नहीं आएगी। फिर भी एक बार हम लोग ट्राई करते हैं।
तो हमने कंटिन्यूसली लाइन नंबर लिया तो लाइन नंबर्स आ गए हैं। वैसे तो यहाँ अप्लाई हो चुकी हैं। अब ये क्या हो रहा है, इधर की जो लाइंस हैं ये थोड़ा सा कट रही हैं, तो हम थोड़ा सा ये वाला स्पेस बढ़ा लेंगे, तो हमें ये लाइन नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो पूरे दिखेंगे। तो इस तरह से आप लाइन नंबर ले सकते हैं। लाइन नंबर अगले पेज पर जाने के बाद 49 के बाद 50 हो रही है और हमें लगता है अगले पेज पर फिर से 1 हो जाए, तो हम यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज वाली लाइन नंबर यूज करेंगे। तो इससे क्या है, अगले पेज पर फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसी में एक पार्ट और है, हाइफनेशन। हाइफनेशन का क्या काम है, जैसे हमने यहाँ देखा है यहाँ बहुत सारा स्पेस खाली बचा हुआ है, हम इसको हाइफनेशन ऑन कर लेंगे। तो ऐसा ऑन करने से क्या होता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि की के बाद डैश बन गया, यानी थोड़ा सा स्पेस को कंप्यूटर ने यूज कर लिया। ऐसे ही हर जगह पर वो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वो यूज कर रहा है। कोऑर्डिनेटेड में जो पार्ट था उसने यहाँ यूज कर लिया, बाकी को डैश बना के इधर बना दिया। तो इसी को बोलते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन वाली अभी ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही नन पर होती है, तो हम इसको नन करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें हाइफनेशन ऑफ होती है। अब ये लेफ्ट और राइट क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको लेफ्ट किया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमने ये सेट कर लिया कि हमारा जो मैटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में ही रहेगा। या राइट वाला कितना होगा, तो हम राइट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये जो मैटर है वो लेफ्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और राइट में स्टेट यानी इसके स्टेट पोजीशन पे ही आके स्टॉप होगा। और थोड़ी देर के लिए हम अपने पूरे होल वर्ड को कंट्रोल जे सेट कर दें, जस्टिफाइड कर दें, तो ये और अच्छी सेटिंग दिखेगी। यानी लेफ्ट में मैटर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और राइट में यहाँ से, यानी ये जो पहला पैराग्राफ है उसके लिए ये सेटिंग अप्लाई हो गई। दूसरे पैराग्राफ के लिए हमें फिर से ये काम करना होगा और फिर से आने के बाद इसको सेट कर सकते हैं ठीक इसके इक्वल पोजीशन पे। तो इक्वल पोजीशन पे सेट करने के लिए वैसे तो बेटर होता है कि एक साथ सबको करना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा सेटिंग लेफ्ट राइट हो सकती है। और इसी तरह से अब हम इसको भी सेट कर लेंगे तो ये भी हमारी सेट हो जाएगी। तो ये आप ऐसे ऐसे करिए, या तो बेटर ये है कि आपको सबको सेलेक्ट करके देन इसको फॉलो करिए, तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमने अभी कंट्रोल सेट करके कैंसिल कर लिया और इसके बाद अब हम सबको सेलेक्ट करके करेंगे। ये देखा जाए इसमें कि ये क्या सबको सेट कर लेगा एक साथ। तो इसके बाद हमें ये हमारी सारी सेटिंग आ गई, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जे कर लिया और इसके बाद हम एक साथ इस सेटिंग को अप्लाई करते हैं। तो एक साथ ये सेटिंग अप्लाई करने के लिए हमने इसको कम किया, तो क्या सारा ही कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सारा ही कॉलम हमारा रिड्यूस हो रहा है और इधर से देखा जाए तो इंक्रीज कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब पूरे कॉलम को हम एक साथ कम ज़्यादा पे सेट कर सकते हैं। ये तो हमने राइट वाला सेट किया, ठीक इसी तरह से लेफ्ट के लिए ये टॉप वाला काम करेगा। तो टॉप वाले को कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमने सब कॉलम को सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये काम करने के लिए भी अभी हमारा सब सेलेक्ट है, तो इस पूरे नीचे होल पार्ट को सेलेक्ट करना होगा, इससे हमारा सब पर अप्लाई होगा। तो ये तो थी लेफ्ट और राइट इंडेंट के लिए। लेफ्ट राइट इंडेंट को जरूरी नहीं कि हम कॉलम में करें, जैसे हमने सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और यहाँ पर लाइन नंबर भी ऑफ कर लिया और यहाँ पर हमने मैटर लिखा, जैसे मान लेते हैं लिखा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और हमें लगता है कि इस नेम को हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें। अभी हम देखा है यहाँ पर कॉलम सेट है, तो इस कॉलम को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम पर आ जाएंगे, इसको 1 पर क्लिक कर देंगे, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल हो चुका है। अब हमने कहा नेम को सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा नेम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से हम हर एक को सेलेक्ट करके उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी नेम को हमने 0 कर दिया वापस से और सबको सेलेक्ट करके हमने कहा ये सारा ही पार्ट थोड़ा सा आगे हो जाए, तो ये पार्ट थोड़ा सा आगे हो गया और
इसी के साथ साथ अगर हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हमने यहाँ पर एक सेटिंग बना ली और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए रत्नेश कुमार, ये इनका नाम है और इनकी डेट ऑफ बर्थ मान लिया, कुछ इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर लिख दिया, ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी। और एड्रेस में मान लेते हैं इनका एड्रेस है लखनऊ। तो अब क्या है, ये वाला पार्ट हमारा राइट में तो बहुत दूर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट वाली सेटिंग को ले लेंगे। राइट सेटिंग हमारा जो टैब है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद और तब राइट की सेटिंग को यूज करेंगे। तो जैसे ही ये पास आएगा टेक्स्ट के, आपके टेक्स्ट को शुरू कर देगा यहाँ पर। ठीक है, ये पास आ रहा है। अब देखिए रत्नेश कुमार में कुमार को के यू को यहाँ ले लिया, एम ए आर नीचे शिफ्ट कर दिया। तो हमको इसको सेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक हम सेट कर सकते हैं। इसको मैंने फिर से इसकी पोजीशन वापस ले ली। तो ये आपकी राइट वाली मार्जिन होती है जो राइट से सेलेक्ट करती है और डिसाइड करती है कि राइट वाला टेक्स्ट कितना दूर होगा। जैसे इसकी जगह अगर हम रैंडम वाला फॉर्मूला ले लेते हैं और हमें ये पूरा मैटर दिख रहा है और इस पर अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें लेफ़्ट राइट को, तो क्या होगा, मैंने कहा ये पूरा मैटर आपका थोड़ा आगे से होगा डिसाइड, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया। अब ये क्या हो रहा है, ये हर एक कॉलम पर ये अप्लाई कर रहा है। फिर इसी तरह से राइट वाला हम कहते हैं राइट में ये थोड़ा सा और पास हो जाए, तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन जो कम है लाइन उसको बराबर करेगा, उसके बाद इसको श्रिंक करना शुरू कर देगा ये। तो इस तरह से ये हमारा होल मैटर इतनी दूर छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर दी एंड हो रहा है। और इसको सबको सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल जे कर देते हैं तो ये एक अच्छी सेटिंग कहलाएगी। यहाँ पर डैश बन रहा है तो इसका मतलब हाइफिनेशन ऑन है, ऑटोमेटिक पे, तो इसको नन कर देंगे। तो ये हमारा होल मैटर सेट हो गया। तो ये तो थी बातें जो पेज सेटअप के बारे में है, जिसमें हमें इतने पॉइंट्स देखने थे। इधर के जो जो पार्ट हैं ये वाले सिलेक्शन पेन वगैरह, इसमें सिलेक्शन पेन हमारे लिए जो है ये एक अच्छा पॉइंट है। ये क्या करता है, सिलेक्शन पेन से एक फ़ायदा ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर पिक्चर्स होती पहले जैसे हमने यूज़ किया था, तो सपोज़ हमने यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह ले लिया, तो हमने अपने सिस्टम से कोई पिक्चर ले लिया। पिक्चर के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिक्चर पड़ी है मेरे पास। तो ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर हमने ले लिया, ये आ गया नीलिट का, और इस पे हम अप्लाई करते हैं और इसको हमने तुरंत फटाफट क्रॉप कर लिया। क्रॉप करके हमने यहाँ से बाकी पार्ट को डिलीट कर दिया। हमने कहा सिर्फ इतना लेना है हमको, तो इसको हमने एक पिक्चर मान लिया। अब ये पिक्चर मूव नहीं करेगी, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसको पोजीशन करना जरूरी है तभी ये पिक्चर मूव करेगी। और इसके बाद इस पिक्चर को हम जहाँ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये हम लोग कमांड पहले देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने लेआउट में, जिसमें सिलेक्शन पेन क्या कहता है। सिलेक्शन पेन कहता है कि आपको क्या पिक्चर्स वगैरह को जो आपने रखा हुआ है आप इसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो हमने कहा मुझे इस पिक्चर को नहीं देखना है, तो हम इसकी आइज़ पर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो पिक्चर शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हम हाइड ऑल और शो ऑल कर सकते हैं, यानी बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो शो ऑल या हाइड ऑल ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कमांड हम लोगों ने अलाइनमेंट वाले ये और रोटेशन वाले ये कमांड पहले भी देखे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी पहले देखे हैं, रैप भी पहले देखा है जो इंसर्ट में था। ये वही कमांड है जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ भी, तो आपको ये पहले से कमांड पता है, तो हमें लगता नहीं है कि इसको यहाँ पर हम लोग को फिर देखना है। तो इस तरह से हमारा ये जो लेआउट सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।